एक शांत और रंगीन सा छोटा सा भारतीय शहर। सुबह की पहली किरणें जब मकानों की छतों पर पड़ी तो हवा हल्की सुनहरी चमक से भर गई। बच्चे खेल रहे थे, पक्षी उड़ रहे थे और माहौल में एक प्यारी सी मासूमियत तैर रही थी। इसी शहर के बीचों बीच एक 9 साल का अंधा बच्चा धीरे धीरे अपनी लकड़ी की छड़ी के सहारे चल रहा था। राह से गुजरने वाले लोग उसे देखते तो थे, पर उसकी जिंदगी की खामोशी को कोई समझ नहीं पाता था। कुछ शरारती बच्चे रोज की तरह उसके पीछे पड़ गए, हंसी मजाक ताने इशारे। वो डर गया, आंखों में आंसू उमड़ आए और वो बिना कुछ बोले शहर से बाहर की ओर भागता चला गया। दौड़ते दौड़ते वो एक सुनसान रास्ते पर आ गया। धूल भरी सड़क और उसका अकेला कदम, जिंदगी से भागता हुआ छोटा सा लड़का। आगे घना जंगल शुरू होता था, एक रहस्यमयी जादुई सा जंगल। ऊंचे ऊंचे पेड़, नीले हरे रंग की चमक, पत्तों से छनकर आती हल्की रोशनी, जैसे किसी नई दुनिया का दरवाजा खुल रहा हो। वो धीरे धीरे पेड़ों को छूता हुआ आगे बढ़ा। हवा में ठंडक थी और कहीं पास ही एक नदी बहने की आवाज गूंज रही थी। अंत में वो नदी के किनारे जा पहुंचा। पानी शांत था, आसमान बादलों से घिरा हुआ और चारों तरफ एक उदास सी ठंडक। लड़का किनारे खड़ा होकर फुसफुसाया, शायद अगर मैं यहां ना भी रहूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। एक पल की चुप्पी, फिर उसके पीछे से किसी ने बहुत कोमल आवाज में कहा, क्या सच में ऐसा सोचते हो? वो चौंका, पीछे मुड़कर देखा तो एक वृद्ध साधु खड़ा था। चेहरे पर शांति, आंखों में करुणा और पीछे डूबते सूरज की हल्की गर्म रोशनी। साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, एक ऐसा स्पर्श जिसमें सुरक्षा और अपनापन छिपा था। दोनों पास की विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। हल्की धूप, तितलियां उड़ती हुई, हवा में कुछ जादुई सा था और माहौल बिल्कुल शांत। लड़का अपनी सारी पीड़ा खोलकर बताने लगा। जल्दी जल्द बोलते बोलते उसकी आवाज लड़खड़ा जाती और साधु अपने शांत गहरी समझ वाली आंखों से उसे सुनते रहे। कुछ देर बाद साधु ने कहानी शुरू की। एक जंगल में एक पेड़ था, बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग। उसका तना टेढ़ा मेढ़ा था, शाखाएं अजीब दिशाओं में मुड़ी हुई थीं। सारे सीधे ऊंचे पेड़ उसे देखकर मजाक उड़ाते थे। एक दिन लकड़हारे आए, सबसे अच्छे सीधे ऊंचे पेड़ों को काटकर ले गए, पर उस टेढ़े पेड़ पर आया तो बोला, इसे छोड़ दो, इसका कोई उपयोग नहीं। और वो पेड़ अपने टेढ़ेपन की वजह से ही बच गया। लड़का ध्यान से सुनता रहा। साधु आगे बोले, हर कमी में एक अनोखी ताकत छिपी होती है, बाकी लोग वो नहीं देख पाते, पर तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे ही ये बातें लड़के के दिल में उतरी, उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने अपने आसपास की आवाजें सुनी, पत्तों की सरसराहट, दूर उड़ते पक्षी, नदी की छोटी सी लहरें। हर आवाज उसे पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति असाधारण है। वो लोगों की भावनाएं सिर्फ उनकी आवाज से पहचान सकता है। दर्द, खुशी, डर, झिझक, सब कुछ। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई, धीमी पर बहुत गहरी। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी नदी के ऊपर फैली तो लड़का पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा था। आंखें नहीं थी, पर अब मन में रोशनी थी। साधु के साथ वो वापस जाने लगा, उसी जंगल से होकर, उसी रास्ते से। लेकिन इस बार कदमों में नया आत्मविश्वास था, जैसे जिंदगी ने उसे एक नई शुरुआत दे दी हो। और फिर अंतिम दृश्य में वही लड़का अकेले दूर क्षितिज की ओर चलता हुआ दिखता है। तेज रोशनी, उम्मीद की चमक और भविष्य की ओर बढ़ते हुए उसका साहसी कदम। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू होती है।